सनातन धर्म में प्रत्येक काम पूजा और पूजा पाठ के माध्यम से ही शुरुआत होती है। और अगर कहीं न कहीं कोई भी काम छोटे से बड़ा हो, हम आचार्यों को ढूँढते हैं, ब्राह्मणों को ढूँढते हैं, जो वेद और शास्त्रों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ में किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए विधिवत उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में आचार्य गौरव रावत जी मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि निरंतर पूजा पाठ भी आप करा रहे हैं, चाहे भूमि पूजन से लेकर और आज यहाँ समिति गठन तक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरी व्यवस्था में एक व्यवस्था जो अलग होती है ब्राह्मण की, वो आप निभा रहे हैं और इतने बड़े दायित्व को निभा रहे हैं। मैं आचार्य राहुल राव सर्वप्रथम आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात बड़ी विशेष कहूंगा कि अब तक 1964 से जनकपुरी आयोजन शुरू हुआ है और इस आयोजन में मुझे नहीं लगता अब तक किसी आचार्य की घोषणा हुई होगी, जो कि जनकपुरी महोत्सव समिति 2024 के द्वारा एक पूजा प्रभारी के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है। मैं सर्वप्रथम समिति को ही बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप विश्वास रखें समिति के लोग और सागंजवासी और समस्त आगरावासी कि मैं पूरी वैदिक परंपरागत भगवान श्री राम जी का विवाह एकादश ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कराऊंगा। अब तक के जो भी पूजन हुए हैं वो सभी मुहूर्त में पूजन हुए हैं और अब तक की जो आज जो घोषणा भी हुई है वह भी एक शुभ मुहूर्त में घोषणा हुई है। अच्छा, ये मुहूर्त तो आपने बता दिए, जो डेटें आ रही हैं जनकपुरी उत्सव की, महोत्सव की 29, 30 और 1 अक्टूबर, वो कैसा कार्यक्रम रहेगा और खास करके आपके शास्त्रों के अनुसार? जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि इनका मुहूर्त निकालिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा तारावलम चंद्रवलम तदेवा। जब परम ब्रह्म की साक्षात बात हो तो उस समय मुहूर्त नहीं देखा जाएगा, आप स्थापित कर दीजिए। और अग्रिम जो आयोजन होंगे, भगवान राम का जो विवाह पढ़ा जाएगा और लगुन सगाई का जो भी आयोजन होगा मैंने समिति को दे दिया है। समिति उसको निर्धारित करेगी इस तारीख को, उसके बाद मैं मुहूर्त अवगत कराऊंगा। कार्यक्रम बना के दे दिए आपने और खास करके उसमें अलग आपने ऐड किए हैं कुछ कार्यक्रम, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सी महिलाएं करना चाहती थी, तो कुछ अपनी तरफ से भी ऐड किया? मैंने अपनी तरफ से तो विशेष तो कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है, जैसे कि एक देहरी पूजन होगा, देहली पूजन के बाद में लगुन लिखी जाएगी, फिर हल्दी का, मेहंदी का इत्यादि प्रोग्राम होंगे। इसमें जहाँ तक रथ जगह तक होगा, ये सारे आयोजन मैंने अपनी तरफ से दिए हैं और डेट अभी 1-2 दिन में मुझको समिति के लोग दे देंगे। मुझे एक चीज और बताइए गौरव जी, जब राहुल जी सॉरी, जब राम जो है सीता जी को ब्याहने के लिए आते हैं तो कुछ एक गांव में कोई रीत रिवाज चलते थे, वो शायद उस समय भी चलते थे, तो वो क्या कार्यक्रम होता है जिसमें कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को, खास करके जो बेटी पक्ष है, वो महिलाएं एक साथ घेर लेती हैं और गाली गलौज करती है? ये हमारे ब्रज में एक परंपरा रही, लोकाचार है, वैसे शास्त्रोक्त तो नहीं है, लोकाचार है कि ब्रज में कहते हैं हरिकारो रे हरिकारो, ये तो दो दो बापन वारो, इस प्रकार का वर्णन आता है, लोकाचार है। इसकी भी तैयारी कर रखी है। अच्छा, ये छूटेगा नहीं कार्यक्रम, ये तो होगा। लोकाचार नहीं रुकेगा, लोकाचार से ही हमारी संस्कृति भी चलती है, हम लोकाचार को भी लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं लोकाचार में संस्कृति जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोकाचार नहीं छूटना चाहिए, लोकाचार से कहीं ना कहीं अपनी जो संस्कृति है उसको और भी एक एनर्जी मिलती है और भी ऊर्जा मिलती है। और ये काम जो है ब्राह्मणों का ही होता है, उसको भी विधिवत तरीके से, कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से अगर हम कर पाए, और क्योंकि हमें उम्मीद ज्यादातर ये सोचना और विचार करना पड़ता है कि कोई चीज गलत ना हो जाए, शास्त्रों के अनुसार ही हो लेकिन गलत ना हो जाए, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में, बड़ा कार्यक्रम में कोई इस समय फुहड़ता ना चली जाए, इस तरीके का ध्यान भी रखने की बेहद आवश्यकता है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।